नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेंजा क्या होता है और इसके साथ साथ अपन थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के स्टेंजा होते हैं। और आगे वाले जो इसके सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट है इसके स्टेंजा के, 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो उसमें सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे कपलेट के बारे में, फिर हेरोइक कपलेट क्या होता है, क्लोज कपलेट क्या होता है। थर्ड पार्ट में आप देखोगे ट्रिपलेट क्या होता है, टर्सेट क्या होता है, टेरजा रीमा क्या होता है। फोर्थ में आप देखोगे कि क्वार्ट्रेन क्या होता है, हेरोइक क्वार्ट्रेन क्या होता है, बेलेड स्टेंजा क्या होता है। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो स्टेंजा का है, उसमें आप देखोगे कि राहिम रोइल क्या होता है, ओटावा रीमा क्या होता है और स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम, ये जो स्टेंजा वाला जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये समझ लें कि स्टेंजा एक्चुअली होता क्या है और कैसे ये काम करता है और कैसे हमको पता चले कि कौन सी पोएम में कितना स्टेंजा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं स्टेंजा। तो स्टेंजा स्टेंजा का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसका लिटरल मीनिंग है, वो क्या है इटालियन में? स्टॉपिंग प्लेस, मतलब रुकने की जगह। ठीक है, स्टॉपिंग प्लेस। तो ये क्या होता है? ये होता है ए ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ पोइट्री विच फॉर्म्स ए यूनिट ऑफ द पोइम। एक ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ पोइम, पोइम की एक ग्रुप ऑफ लाइन होगी, वो एक पोइम का यूनिट बनाती है। जैसे प्रोज में आप पैराग्राफ देखते हो, वैसे ही आपके पोइम में आपको स्टेंजा मिलेगा। तो जैसे मान लो ये एक पोइम है, यहाँ पे जैसे 3 लाइन आ गई आपके, फिर 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है। तो बीच में जो ये आपका ब्लैंक स्पेस है, बीच में यहाँ पे जो आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ, ठीक है, तो ये इसको इससे सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या है? एक पोइम का एक यूनिट है और ग्रुप ऑफ लाइन है। 2 का भी ग्रुप हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। और इसके अलावा इंग्लिश में आपको 7, 8 एंड 9 लाइन्स का ग्रुप मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका पहला जो पॉइंट है, वो क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ लाइन्स होता है। इट इज यूनिट ऑफ ए पोइम जस्ट लाइक ए पैराग्राफ इन प्रोज। प्रोज में जैसे पैराग्राफ होता है, वैसे पोएम का एक यूनिट ये होता है। ठीक है, इट इज सेट ऑफ फ्रॉम अदर स्टेंजाज ऑफ द पोएम बाय ए ब्लैंक लाइन और इंडेंटेशन इन प्रिंटेड टेक्स्ट। तो जो दूसरी जो लाइन्स होती है, अदर जो स्टेंजाज होते हैं, जैसे मान लो ये 1 नंबर स्टेंजा है, ये 2 नंबर स्टेंजा है, ये 3 नंबर स्टेंजा है। तो जो पहला जो स्टेंजा है वो दूसरे से अलग कैसे होगा? या तो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी जाएगी, मतलब जो लाइन ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है उसमें, या फिर आपके व्हाइट स्पेस मिलेगा जैसे इसमें दिख रहा है आपको। या फिर जो नेक्स्ट स्टेंजा है, जैसे मान लो ये स्टेंजा है, ये स्टेंजा है, और जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो आपका ऐसे शुरू होगा, मतलब ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाएगी। तो ये क्या है? इंडेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। तो या तो आपके इंडेंटेशन मिलेगा, या ब्लैंक लाइन मिलेगी, और या फिर आपको क्या मिलेगा? एक स्पेस मिलेगा, जैसे कि इनमें ये स्पेस दे रखा है। तो ये तीनों चीजें काम में ले सकते हैं एक स्टेंजा को दूसरे स्टेंजा से अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्टेंजा। आप दिखेगा कैसे? ठीक है, आप देख रहे कैसे पता लगाओगे कि एक स्टेंजा है? तो उसमें अगर जैसे ब्लैंक स्पेस है, या इंडेंटेशन है, या फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी गई है, तो वो मतलब कि ये स्टेंजा अलग अलग है। जैसे कि आप पैराग्राफ में भी देखते हो प्रोज में, तो इसमें इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लास चाहिए इन टर्म्स की या और भी टर्म्स की, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे और देखते हैं कि स्टेंजा में और क्या क्या होता है, तो चलिए देखते हैं और क्या होता है स्टेंजा में। तो ये तो जैसे ये तो हमने कर लिया कि एक स्पेस होता है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और क्या होता है, और किससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टेंजा क्या होता है, ठीक है। मार्क्ड बाय रिकरेंट पैटर्न, कैसा पैटर्न है, रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम, इसका राइम का, एंड आल्सो यूनिफॉर्म इन द नंबर एंड लेंथ ऑफ कंपोनेंट लाइन। तो एक तो रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम होगा। रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये है, ये क्या है, आपकी 4 लाइन की क्वार्टेन है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये क्या है, 4 लाइन की क्वार्टेन है। तो इसमें आपका जो राइम स्कीम है, एक तो वो रिकरेंट होगा, जैसे मान लो इसमें हो गया ए बी करके, फिर आपका यहाँ मिल जाएगा आपको बी सी करके, फिर सी डी करके। तो मतलब ये कनेक्टेड होगी, और जो राइम स्कीम है वो रिकरेंट होगी, वापस बार बार रीअकर होगी, ठीक है, बार बार रिपीट होगी। तो एक तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे इसमें भी मतलब राइम स्कीम, पहली लाइन तीसरी से राइम कर रही है, दूसरी चौथी से, इसमें पहली तीसरी से राइम करेगी, दूसरी चौथी से। और ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक आपको पैटर्न दिखेगा इसका राइम स्कीम का। तो एक तो ये चीज होगी। और यूनिफॉर्म इन द नंबर, नंबर में यूनिफॉर्म होगी, जैसे इसमें 4 4 है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो यूनिफॉर्म इन द नंबर। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म इन द नंबर एंड लेंथ ऑफ कंपोनेंट 9। और तीसरा जो पॉइंट है ये आपका ये है कि लेंथ भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हालांकि कुछ स्टेंजा में आपको यूनिफॉर्म लेंथ नहीं मिलेगी लाइन की, लेकिन नॉर्मली होती है। तो इन लाइन में जैसे आप देख रहे हो, तो चारों लाइन की जो लेंथ है वो बराबर है। तो लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस और राइम स्कीम, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। और इनको डिफाइन किस से इसमें किया जाता है कि टाइप्स एंड नंबर ऑफ मैट्रिक फिट, कि कौन से टाइप का मैट्रिक फिट है स्टेंजा में और कितने नंबर है, ठीक है, फीट के कितने फीट है। तो जैसे मान लो आप आइम्बिक पेंटामीटर देखोगे, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आइम फीट मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन है इंग्लिश में, जिसमें पहला सिलेबस अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। अब आइम्बिक पेंटामीटर मैंने बोला, तो यहाँ पेंटामीटर, पेंटा मतलब होता है आपका 5, तो कितने मिलेंगे 5। तो इसके आइम्बिक के 5 फीट है, तो वो हो गया आइम्बिक पेंटामीटर। वो मान लो एक लाइन में आइम्बिक पेंटामीटर है, दूसरे में भी आइम्बिक पेंटामीटर है, तीसरे में भी, तो ये एक, इसका आधार पर हम इसको क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, क्वार्टेन है, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइंस, तो एक तो नंबर ऑफ मैट्रिक फीट, नंबर ऑफ लाइंस, तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, राइम स्कीम, नंबर ऑफ लाइन एंड लेंथ ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, और लेंथ ऑफ लाइन में आप क्या देखोगे, मैट्रिक फीट, कि किस टाइप का मैट्रिक फीट है, आइम्बिक है, ट्रोकोइक है, एनापेस्टिक है, डेक्टाइलिक है, फायरिक है, या कॉन्डेइक है, या फिर कोई और है, और कितने फीट है एक लाइन में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो उसी के आधार पर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर आपको मीटर समझना है, तो मैंने मीटर के भी वीडियो बना रखे हैं, वहां जाके आप मीटर के बारे में देख सकते हो कि आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक ट्राईमीटर, ये सारे क्या होते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो स्टेंजा के बारे में इतना ही। अब आगे वाले जो वीडियो है उनमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेंजा के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो स्टेंजा के कौन कौन से टाइप होते हैं वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एक तो हम पढ़ेंगे क्या होता है, कपलेट होता है,
ठीक है। कपलेट में आपका एक तो कपलेट कौन सा मिलेगा, हेरोइक मिलेगा, और दूसरा क्लोज कपलेट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 लाइन का, कपलेट 2 लाइन का। ट्रिपलेट को मैं आपको टेरजा रीमा, ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मिलेगा क्वाट्रेन। क्वाट्रेन में आपको एक तो हेरोइक क्वाट्रेन होता है, ठीक है, और एक आपको इसकी फॉर्म मिलेगी बेलेड। एक आपको क्या मिलेगी, बेलेड स्टेंजा। ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेंट में पढ़ने को मिलेगा। फिर आपके दूसरे और क्या होता है, और तो होता है इसका आप एक्सटेंजा का टाइप होता है राइम रोयल। एक होता है आपका ओटावा रीमा, और एक होता है आपका स्पेंसेरियन स्टेंजा। ठीक है। तो ये कुछ इसके टाइप्स है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन सारों के बारे में देखिए, इनकी राइम स्कीम क्या होती है, ये अच्छे से मैंने समझा रखा है। राइम स्कीम को कैसे आप याद रखोगे वो भी ट्रिक्स के साथ आपको समझा रखा है। तो आप सारे जो स्टेंजा के बारे में जो बेसिक जो कंसेप्शन होने चाहिए, जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आप 5 वीडियो अगर देख लोगे तो ये 1 घंटे का, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो, 1 घंटे में आपका स्टेंजा आप ऐसे कर लोगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगले वाले जो 4 वीडियो और है उनको जरूर देखिए, आप स्टेंजा कभी नहीं भूलोगे। और स्टेंजा से बहुत बार नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से ले सकते हैं। और दूसरी अगर लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में आपको जानना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको उसके रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए। हैप्पी स्टडी।